नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। हमारी यानी हर माँ बाप की वो संतान जिसके नाम में ही बड़ा शब्द है, घर की बड़ी संतान, वो संतान जो एक उम्र तक घर का छोटा सदस्य बना रहता है। जैसे ही माता पिता दूसरी संतान के आने की खुशखबरी से पूरे घर में त्योहार का माहौल बना देते हैं, वो बच्चा एकदम से बड़ा हो जाता है। परिवार के लोग तभी से उसको सिखाने लग जाते हैं कि उसका छोटा भाई या बहन आने वाला है, उसको कैसे अपने अनुज के साथ व्यवहार करना होगा। वो परिवार का नया सदस्य उस बड़े बच्चे को क्या कहकर बुलाएगा। उस नए सदस्य की पहली किलकारी हमारी बड़ी संतान पलक को बड़ा होने का हक दे देती है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते ही वो बड़े गर्व और प्रेम से नवजात शिशु का नाम परी रख देती है। ऐसा लगा मानो उसको पता था कि घर में उसकी छोटी बहन ही आएगी और उसने पहले से नाम सोच रखा था। कहीं न कहीं पलक के मन में यह एहसास बहुत गहरा था कि वो अब बड़ी बहन बनने वाली है। इतना गहरा कि जब सूरज अपनी पहली किरण से आकाश के स्लेटी रंग को लाली में बदलने वाला था, पलक अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। उस दिन वो रात भर नहीं सोई थी, न ही पिताजी को सोने दिया। सुबह के आगमन के साथ 4:30 बजे उसने अपनी बहन का नामकरण करा। उस दिन उसने सबको जता दिया कि वो बड़ी बन गई। फिर तो पलक की सुबह स्कूल जाते वक्त परी को गले लगाकर होती। दोपहर को स्कूल से आगमन भी उसको लिपट कर प्यार करने से होता। परी की माँ उसको समझाती कि नवजात शिशु के पास हाथ धोकर जाना चाहिए। बस क्या था, स्कूल से आते ही मिनटों में वह कपड़े बदलती और साथ मुंह साफ कर अपनी गुड़िया के साथ खेलने आ जाती। यूं ही खेलते खाते और खिलौनों से शरारत करते दोनों बड़ी बहनें बड़ी होने लगी। पर इन सबके बीच परी छोटी और पलक बड़ी बहन बनी रहती। हर बात पर जिद करना, रोने का नाटक करना और तो और स्कूल में भी पलक के पीछे भागना परी का रोज का काम हो गया था। इस बात पर कई बार बेचारी परी को भी पलक की डांट मिल जाती, पर पलक हर कदम बड़ी होने का फर्ज अदा करती। घर में सबसे पहले मदद के लिए हम ज़्यादातर बड़ी संतान को ही आवाज़ लगाते हैं। हमारे मन को उसको ज़्यादा जिम्मेदार समझने लगता है। इसी के चलते घर के काम और अपनी पढ़ाई में पलक समझदार होती गई। दोनों बच्चे उस वक्त करीब 8 एवं 12 वर्ष के थे जब उनकी माता के पेट में बहुत तेज पीड़ा हुई। पिताजी ने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी। माता को पथरी की तकलीफ थी। अस्पताल की तरफ से चिंता नहीं थी। आजकल बहुत सुविधा होती है। माँ बाप दोनों परेशान थे कि ऑपरेशन के समय और बाद में सब कैसे होगा, लेकिन उस वक्त डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देकर पलक के पिता ने उसकी माँ का इलाज कराया। भगवान की कृपा से घर संभालने के लिए उनको एक मदद मिल गई। ऑपरेशन का दिन मिलाकर माँ को 2 दिन के लिए अस्पताल में रहना था। माँ के घर में न होने के बावजूद काम वाली आंटी की मदद से उस छोटी बच्ची पलक ने घर और परी का अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा। पिताजी को घर और परी की तरफ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। पलक परी को पढ़ाने के साथ अपनी पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं आने देती। वो उसका स्कूल का गृह कार्य करने में मदद करती। आंटी जो खाना बनाती वो बहुत प्यार से परी को अपने हाथों से खिलाती। उसकी हर बात को संयम से संभालती। सुबह स्कूल जाने के लिए परी को तैयार करती, बाल बनाती और बैग लगाने में मदद करती। माँ के पीछे ही नहीं बल्कि उसके अस्पताल से आने के बाद भी पलक ने कुछ दिनों तक घर, छोटी बहन और माँ का ध्यान करा।
धीरे धीरे घर पहले की तरह पटरी पर आ गया। माता पिता के मन में इस बात की खुशी का सागर था कि पलक ने अपने बड़ी संतान होने का फर्ज पूरे तरीके से अदा करा, परंतु उसके साथ कुछ बूंदें दुख की भी थी कि उनकी बड़ी संतान कितनी जल्दी बड़ी हो गई। जो भी घर में आता माता पिता पलक की तारीफों के पुल बांध देते। उसको देखकर सबके मन में हर पल यही दुआ निकलती कि प्रभु सबके घर ऐसी ही एक बड़ी संतान हो। आज दोनों बच्चियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गई हैं। दोनों ही माँ बाप का भी पूरा ध्यान रखते हैं, अब भी पूरा ध्यान रखती हैं, परंतु आज भी जब कोई चिंता का विषय होता तो बच्चों के माँ बाप बड़ी संतान को पहले बताते हैं। छोटी बेटी आज भी उनके लिए छोटी बच्ची है। बड़ी संतान कई बार माँ बाप की जगह ले लेती हैं, बल्कि यूँ कहें कि एक उम्र के बाद वो माँ बाप जैसे हो जाते हैं। घर परिवार के कायदे रिवाज त्योहार हो या लेन देन बड़ी संतान को मानो तो सब पता होता है। उसने माँ को यह सब करते बहुत करीब से देखा। जो देखा होता है एवं हाथ बटाया होता है। जैसे बचपन में माँ की बीमारी में पलक ने घर और बहन की हर ज़रूरत का ध्यान करने की कोशिश की थी, आज सचमुच बड़ी हो जाने पर वो इसी जिम्मेदारी से हर बात का ध्यान करती। परी की ऊंचे दर्जे की पढ़ाई हो या उसकी शादी, यूँ लगता था कि जैसे वो उसकी जिम्मेदारी है। उसको हर कदम पर टोकती, सही गलत समझाती और उसके हर दुख में मजबूत स्तंभ की तरह वो खड़ी रहती। माँ बाप के जाने के बाद वो बड़ी संतान पलक अब पूरे तरीके से घर की बड़ी हो गई। यह थी मेरी जीवन की सबसे दिलचस्प कहानी। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों एवं संबंधियों लोगों से शेयर करें। साथ ही आप हमें एक कमेंट देकर अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोग को इस आलेख को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए आप स्वतंत्र महसूस करें। तो दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।